अब आज की रात उनकी कहां बीतेगी? उन्हें तो बहुत शानदार लाइफस्टाइल की आदत है, वो प्राइवेट प्लेन्स में चलते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं। आज उनके लिए एक तरीके से वैसा ही होगा जैसे वो 20, 30, 40 साल पहले वापस अपने किसी आदिवासी के तौर पर किसी जंगल में चले जाएं। आज की रात काफी मुश्किल होने वाली है। तिहाड़ रिटर्न पत्रकार है और शुरू से एक पार्टी विशेष की चाटुकारिता करता रहा है। और ये देखिए, मुसलमानों को जिहादी आतंकी बोलता था और उस वक्त सभी लोग मौन थे। तो राहत इंदौरी का शायर है ना, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जग में, यहाँ मेरा मकान थोड़ी है। जब मुसलमानों को जिहादी आतंकी कह रहा था, उसी वक्त अगर इसको घेरा गया होता तो आज ये आदिवासियों के ऊपर ऐसा कमेंट नहीं करता। कहीं ना कहीं उसका मन बढ़ा है और उसी मन बढ़ने का नतीजा है कि वह जो है इस तरह का आदिवासी समाज पे अपमानित टिक्का टिप्पणी किया है। हेमंत सोरेन का लाइफस्टाइल देखें, सोरेन परिवार का लाइफस्टाइल देखें तो आपको कहीं से भी ये नहीं लगेगा कि उनकी तनख्वाह साल की 36 लाख रुपए है। आपको ऐसा लगेगा 36 लाख नहीं, शायद 36 करोड़ नहीं, शायद 360 करोड़ नहीं, शायद हजारों करोड़ रुपए उनकी तनख्वाह होगी। तब जाकर ये लाइफस्टाइल उन्हें देखने को, सहने को, रहने को मिलेगा। इसलिए सैलरी भी उनकी देख लीजिए, 2.25 लाख रुपए। सुधीर तिहाड़ी और अन्य गोदी मीडिया एंकर जो इस समय स्कूटी से चलने की इनकी औकात नहीं थी, आज करोड़ों के गाड़ी और करोड़ों करोड़ों के बंगले में रह रहे हैं। अगर इनके इनकम के ऊपर अगर ईडी और सीबीआई का छापा बैठा दिया जाए तो मैं गारंटी देता हूं कि हेमंत सोरेन तो बच जाएंगे, केजरीवाल बच जाएंगे और तमाम विपक्ष के नेता बच जाएंगे, लेकिन ये लोग पक्का अंदर चले जाएंगे। सुधीर चौधरी और तमाम सवर्ण वर्ग के जो लोग हैं उनको बहुत जलन होता है तब जब आदिवासी तरक्की करता है, जब दलित तरक्की करता है, जब पिछड़ा ओबीसी तरक्की करता है। अब आदिवासी मुख्यमंत्री बन गया तो क्या वो जंगल में रहेगा? ये जो मुख्यमंत्री का आवास है उसमें रहेगा। अगर आदिवासी मुख्यमंत्री बन गया तो क्या वह जो है वैसे ही चलेगा गाड़ी पैदल? वो गाड़ी में नहीं चलेगा। आखिर मुख्यमंत्री को गाड़ी मिलती है, सुरक्षा मिलती है, भवन मिलता है, उसका उपयोग अगर मुख्यमंत्री कर रहा है तो मुख्यमंत्री को जो है लग्जरी गाड़ी में घूमना, एरोप्लेन में उड़ना, मतलब आदिवासी लग्जरी गाड़ी में चल नहीं सकता, आदिवासी अच्छे घर में रह नहीं सकता, आदिवासी जो है उसके पास पैसे हो नहीं सकते। इस तरफ से जो आदिवासियों का देखने का रूप है, और तिहाड़ी तभी तो बोला ना कि उनको आज का रात ऐसा कटेगा जैसे 20-30 साल पहले जंगल में आदिवासियों का कटता था। तो कहीं ना कहीं सुधीर तिहाड़ी अगर आदिवासी शहर में आए, आदिवासी बंगला खरीद ले, घर खरीद ले, वह जो है मोटर गाड़ी खरीद ले, इन सबसे सवर्णों को बहुत जलन होती है। और सुधीर तिहाड़ी यह मनुवादी मानसिकता का परिचय दे रहा है इस बात को करके। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं झारखंड में जो राजनीतिक घटनाक्रम में बदलाव हुआ है और हेमंत सोरेन को ईडी ने जो गिरफ्तार किया है, उसी मुद्दे को लेकर के हम बात करने वाले हैं कि एक तरफ ईडी जो है वो विपक्षी पार्टियों के बड़े बड़े राजनेताओं को गिरफ्तार अब तक करते आई है, लेकिन भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को ईडी जो है गिरफ्तार करता हुआ दिखाई दिया है। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो गई, उसके बाद नए मुख्यमंत्री ने शपथ भी ले ली है, लेकिन इस दौरान सबसे ज्यादा जो चर्चा का विषय बना हुआ है वो गोदी मीडिया के एक गिद्ध पत्रकार हैं जिन्हें तिहाड़ रिटर्न पत्रकार भी कहा जाता है। उनका नाम है सुधीर चौधरी। उन्होंने आदिवासी समाज को लेकर के जो बातें कही हैं वो काफी ज्यादा अपमानजनक है और कहीं ना कहीं आदिवासी समाज को नीचा दिखाने की कोशिश की है और समाज का वो चेहरा दिखाने की कोशिश की है जहां पर अपर कास्ट के लोग जो होते हैं वो चाहते हैं कि जो गरीब है वो गरीब ही रहे, जो दलित है वो दलित की जो दयनीय स्थिति है उसी में रहे, आदिवासी जो है जंगल में ही रहे। इस तरह की बातें उनकी प्रोग्राम के द्वारा जो उन्होंने प्रदर्शित किया है वो देखने को मिल रहा है। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे रविकांत भारती जी से, जिन्होंने काफी बेबाकी से आवाज उठाया है और सुधीर चौधरी को काफी ज्यादा लताड़ लगाई है। तो आइए रविकांत भारती जी से हम बात करते हैं। और रविकांत भारती जी, सबसे पहले जो झारखंड में राजनीतिक घटनाक्रम बदला है उस पर हम बात करना चाहेंगे, उसके बाद हम सुधीर चौधरी पे आते हैं। तो देखिए, जो झारखंड में राजनीतिक सबसे पहले ईडी जो गिरफ्तार किया है हेमंत सोरेन को, कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन ने एक वीडियो डाला और वीडियो डाल के पहले ही बता दिया कि मेरी गिरफ्तारी हो रही है, ईडी के द्वारा बहुत कम समय बचा हुआ है। और कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन हेमंत विश्व शर्मा नहीं बने, हेमंत सोरेन अजीत पवार नहीं बने, हेमंत सोरेन नीतीश कुमार नहीं बने, और वह अडिग थे कि मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में सरकार नहीं चलाऊंगा, चाहे मुझे जेल जाना पड़े। और अंततः उनको जेल जाना पड़ा, लेकिन बंदे ने अपने जमीर से थोड़ा सा भी समझौता नहीं किया। और इतिहास गवाह है कि जो लोग अपने जमीर पे कायम रहते हैं उन्हें संघर्ष करना पड़ता है, यातनाएं झेलनी पड़ती है। लेकिन आज का उनका संघर्ष 2024 से आगे के चुनाव में जो रिजल्ट आएगा उससे पता चलेगा कि यह राजनीतिक कितना बड़ा
सेटबैक देने का प्रयास किया गया जेएमएम पार्टी को, और लेकिन आदिवासी समाज जेएमएम के साथ खड़ा है, झारखंड के लोग खड़े हैं, तो कहीं ना कहीं उनके साथ जो गेम प्लान हुआ इसका बदला चुनाव में आपको दिखेगा। इस मुद्दे को लेकर के आपको क्या अलग दिख रहा है? अभी 2 दिन पहले बिहार में भी राजनीतिक घटनाक्रम बदलाव हुआ था। नीतीश कुमार जो हैं वो महागठबंधन इंडिया अलायंस का साथ छोड़ करके भाजपा में चले गए और वहां भी राजनीतिक घटनाक्रम बदलाव हुआ। लेकिन देखने वाली ये बात थी कि राज्यपाल जो है उन्होंने तुरंत वक्त दे दिया सरकार बनाने के लिए नीतीश कुमार को, लेकिन झारखंड में लंबा समय लिया जा रहा है। तो किस लिए ये समय लिया जा रहा है? देखिए, बात सीधे समझने वाली है कि ईडी किसकी एजेंसी है, और ईडी ने गिरफ्तार किया, ईडी अरविंद केजरीवाल को भी परेशान किया कर रहा है। आपका जो सवाल है, इस सवाल पे आता हूं कि नीतीश कुमार के समय में बहुत जल्दी आनंद फानंद में राज्यपाल न्योता दे देते हैं और शपथ ग्रहण हो जाता है। अजीत पवार को सुबह में जो है सुबह सुबह मुख्यमंत्री फडणवीस बन जाते हैं और अजीत पवार जो है उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं। जब ये लोग तोड़ ताड़ करते हैं तो तोड़ने में मास्टर हैं और तुरंत जो है शपथ ग्रहण करवा के मुख्यमंत्री बन जाते हैं, बना देते हैं। आप फडणवीस को देख सकते हैं, नीतीश कुमार इसके एग्जाम्पल रहे। लेकिन जब जेएमएम पार्टी ने और कांग्रेस ने सब कोई तय कर दिया कि भाई हमारा मुख्यमंत्री यह बंदा होना चाहिए, उसके बावजूद भी राज्यपाल का न्योता नहीं देना, फिर बात को टालना, कहीं ना कहीं यह दर्शाता है कि आज के डेट में जो भारतीय जनता पार्टी है, कहीं ना कहीं सभी लोग उसके दबाव में कार्य कर रहे हैं। और राज्यपाल का ऐसा व्यवहार, शायद मुझे यही लग रहा है कि वो भी किसी दबाव में इस तरह का कार्य कर रहे होंगे। अब हम आते हैं सुधीर चौधरी के दिए गए स्टेटमेंट के ऊपर। सुधीर चौधरी ने कहा कि हेमंत सोरेन को लग्जरियस लाइफ जीने की आदत पड़ गई थी। उन्होंने उनकी सैलरी भी बताई कि वो उनकी सैलरी के मुताबिक साल भर में उनके पास 36 लाख रुपया होना चाहिए, लेकिन उनके पास जो है करोड़ों अरबों की संपत्ति है और उन पर जो है ताना कसा। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या एक देखिए, दलित सुधीर चौधरी दलाल पत्रकार है, तिहाड़ रिटर्न पत्रकार है, और शुरू से एक पार्टी विशेष की चाटुकारिता करता रहा है। और ये देखिए, मुसलमानों को जिहादी आतंकी बोलता था और उस वक्त सभी लोग मौन थे। तो राहत इंदौरी का शायर है ना, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जग में, यहाँ मेरा मकान थोड़ी है। जब मुसलमानों को जिहादी आतंकी कह रहा था, उसी वक्त अगर इसको घेरा गया होता तो आज ये आदिवासियों के ऊपर ऐसा कमेंट नहीं करता। कहीं ना कहीं उसका मन बढ़ा है और उसी मन बढ़ने का नतीजा है कि वह जो है इस तरह का आदिवासी समाज पे अपमानित टिक्का टिप्पणी किया है। आपने कहा कि उसका मन बढ़ गया है, किसने मन बढ़ाया है सुधीर चौधरी का? देखिए, सुधीर तिहाड़ी जब दलाल है, उस कई बार गलतियां किया है, जेल नहीं गया है, और जो पिछले 2014 के बाद जो सरकार आई, कहीं ना कहीं सुधीर तिहाड़ी उसमें बहुत सारी गलतियां करता है और बच जाता है। तो मुसलमानों को कितनी बार जिहादी आतंकी और ऐसे कई शो चलाए हैं। तो यह जानता है कि भाई हमें दलाली का रकम मिला है और हमें दलाली करना है, और उस दलाली के एवज में मोटा रकम भी मिला है, जेल भी नहीं जाना पड़ता है। और इसलिए सुधीर चौधरी का जो मन पड़ा है वो आदिवासियों पे आके वह बात अब हो रहा है कि मन किसने बढ़ाया है। तो आप अच्छे से जानते हैं पत्रकार महोदय, वह मन बढ़ाने वाला कोई और नहीं बल्कि केंद्र सरकार, केंद्र के सत्ता में बैठी हुई ताकत है, जो सुधीर चौधरी और अन्य गोदी मीडिया पत्रकारों का मन बढ़ाया हुआ है उसने। मेरा अगला सवाल है कि सुधीर चौधरी ने हेमंत सोरेन का इनकम बताया, लेकिन क्या आपको पता है कि सुधीर चौधरी की इनकम क्या है? जो गोदी मीडिया के पत्रकार कल तक स्कूटरों पे चलते थे, मोटरसाइकिलों पे चलते हैं, आजकल वो लैम्बोर्गिनी गाड़ी से चलते हैं और वो सवाल उठा रहे हैं हेमंत सोरेन के ऊपर। बिल्कुल, कहते हैं ना, एक भोजपुरी में कहावत है, मैं आपको बता दूं कि सूप बोले तो बोले चलनी भी बोलता है, जिसमें 76 ठो छेद है। तो सूप में मान लीजिए छेद नहीं होता, वो बोले तो चले। ये सुधीर तिहाड़ी और अन्य गोदी मीडिया एंकर जो एक समय स्कूटी से चलने की इनकी औकात नहीं थी, आज करोड़ों के गाड़ियों और करोड़ों करोड़ों के बंगले में रह रहे हैं। अगर इनके इनकम के ऊपर अगर ईडी और सीबीआई का छापा बैठा दिया जाए तो मैं गारंटी देता हूं कि हेमंत सोरेन तो बच जाएंगे, केजरीवाल बच जाएंगे और तमाम विपक्ष के नेता बच जाएंगे, लेकिन ये लोग पक्का अंदर चले जाएंगे। तो इनके संपत्ति की जांच क्यों नहीं होती है? एक आदिवासी समाज से एक व्यक्ति निकलता है और संघर्ष करके वो मुख्यमंत्री के पद पे पहुंचता है, तो उस पर सवाल उठाया जा रहा है कि इनके पास गाड़ियां क्यों हैं, और अब इनको गिरफ्तार कर लिया गया है तो इनको जो है जंगल में चले जाना चाहिए। ये कहीं ना कहीं आदिवासी समाज के ऊपर टीका टिप्पणी किया जा रहा है, एक खास मानसिक परिस्थिति को बता रहा है जो अपर कास्ट सोचता है।
देखिए, आप पूरा का पूरा आपको मैं डिटेल में बताता हूं। सुधीर चौधरी और तमाम सवर्ण वर्ग के जो लोग हैं उनको बहुत जलन होता है तब जब आदिवासी तरक्की करता है, जब दलित तरक्की करता है, जब पिछड़ा ओबीसी तरक्की करता है। अब आदिवासी मुख्यमंत्री बन गया तो क्या वो जंगल में रहेगा कि जो मुख्यमंत्री का आवास है उसमें रहेगा? अगर आदिवासी मुख्यमंत्री बन गया तो क्या वह जो है वैसे ही चलेगा गाड़ी पैदल, वो गाड़ी में नहीं चलेगा? आखिर मुख्यमंत्री को गाड़ी मिलती है, सुरक्षा मिलती है, भवन मिलता है, उसका उपयोग अगर मुख्यमंत्री कर रहा है तो मुख्यमंत्री को जो है लग्जरी गाड़ी में घूमना, एरोप्लेन में उड़ना, मतलब आदिवासी लग्जरी गाड़ी में चल नहीं सकता, आदिवासी अच्छे घर में रह नहीं सकता, आदिवासी जो है उसके पास पैसे हो नहीं सकते। इस तरह से जो आदिवासियों का देखने का रूप है, और तिहाड़ी तभी तो बोला ना कि उनको आज का रात ऐसा कटेगा जैसे 20-30 साल पहले जंगल में आदिवासियों का कटता था। तो कहीं ना कहीं सुधीर तिहाड़ी अगर आदिवासी शहर में आए, आदिवासी बंगला खरीद ले, घर खरीद ले, वह जो है मोटर गाड़ी खरीद ले, इन सबसे सवर्णों को बहुत जलन होती है। और सुधीर तिहाड़ी यह मनुवादी मानसिकता का परिचय दे रहा है इस बात को करके। अगर हम सुधीर चौधरी की ही बात कर लें, जैसा उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करने के बाद उनको जंगल में चला जाना चाहिए, तो सुधीर चौधरी का भी एक इतिहास है कि वो तिहाड़ रिटर्न जेल में रह करके आए हैं। तो क्या उनको भी वापस तिहाड़ चला जाना चाहिए इस तरह की घटिया पत्रकारिता करने के ऊपर? देखिए, इस तरह की घटिया बयानबाजी पे तो डेफिनेटली उनके ऊपर मुकदमा हुआ है, आपको सभी को पता है, SC/ST में। और मुकदमा हुआ है तो भाई साहब जेल भी डेफिनेटली इनको जेल पहुंचना ही है, जिस तरह से इन्होंने बयानबाजी किया है। क्योंकि भारत के संविधान के तहत आप बयानबाजी नहीं कर सकते। और इनके अनुसार अगर माने कि भाई आप जो है बोल रहे हो हेमंत सोरेन 20 साल पहले जंगल में रहता था, तो ये भी तो तिहाड़ जेल में रहते थे, तिहाड़ जेल में इनको बिल्कुल होना चाहिए। जो एक बार बार आप समझिए, आदिवासी मैंने देखा ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा था, अरेस्ट सुधीर चौधरी, अरेस्ट सुधीर चौधरी। और जब आदिवासी दमखम से आवाज उठाया ना, तो आदिवासी ही आवाज नहीं उठाया, उसके साथ दलित तबका के लोग भी उठाए, ओबीसी तबका के भी लोग उठाए। और आवाज इतनी मजबूती से थी कि पत्रकार महोदय आपको बता दी, तो सुबह में मैंने सुधीर तिहाड़ी का उठते ही मैंने ट्विटर में देखा, उसने लिखा था कि कुछ लोग मुझे बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं एक सच्चा पत्रकार हूं और ऐसी ही पत्रकारिता करता रहूंगा। और उसके नीचे लिखा था जय जय श्री राम। मतलब जय श्री राम का नाम लेके मस्जिद के सामने डांस और हिंसा होती थी। अब आदिवासी दलित वर्ग को चिढ़ाने के लिए भी ये लोग जय श्री राम के नारे का उपयोग कर रहे हैं और सोच रहे हैं यह नारा उनको बचा ले जाएगा। लेकिन यहाँ बात जो है ना, यह दलित समाज की बात थी, जिनको ये लोग कहते हैं कि आप दलित नहीं हैं, आप आदिवासी नहीं हैं, आप तो वनवासी हैं। और वनवासी तो भगवान राम के सानिध्य में रहे थे, तो आप लोग हिंदू हैं, हिंदू बन के वोट करिए। और वोट करने का नतीजा ये होता है कि ये लोग कभी दलितों पे टिक्का टिप्पणी तो कभी आदिवासियों पे टिक्का टिप्पणी, इस तरह का टिक्का टिप्पणी करते हैं। अब सुधीर तिहाड़ी आप समझिए, मैं पत्रकार महोदय आपको एक स्टेप आगे लेके जाता हूं, यह माफी मांगा है। यह माफी क्यों मांगा है? इसलिए मांगा है क्योंकि 100% यह गिरफ्तार होता, और इसकी गिरफ्तारी को कोई नहीं रोक सकता था, क्योंकि 2024 में चुनाव है और इसके आका भी इसको नहीं बचाते। अगर बचाते तो वे लोग सत्ता से जाते। वे लोग तो उल्टा फोन किए होंगे कि तू ये क्या कर रहा है, आदिवासी समाज 12 करोड़ है और 12 करोड़ वोट को तुम खतरे में डाल रहा है, तू तुरंत माफी मांग, नहीं तो गिरफ्तार करेंगे। और यह बंदा आया और माफीनामा लेके वीर सावरकर का घर में एक नए पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम है सुधीर तिहाड़ी। क्या लगता है कि उनके माफी मांग लेने से क्या आदिवासी समाज उन्हें माफ कर देगा? और माफी मांगा गया है तो एक लेटर जारी करके ट्विटर पे ट्वीट कर दिया गया है। मतलब बदनाम करना हो तो तुम वीडियो बना करके एक पूरा शो रचो, शो में तुम बकवास लंबी लंबी करो, और केवल एक जो है आप ट्विटर पे एक ट्वीट कर दीजिए, एक पोस्ट लिख करके, बस उसी से माफी हो जाएगी। और आदिवासी समाज को क्या माफ करना चाहिए? बिल्कुल माफ नहीं करना चाहिए, कदापि माफ करना नहीं चाहिए, इसको जेल जाना चाहिए। जिस तरह वीडियो में एकदम जिस तरह से यह आदिवासियों को बदनाम किया और एक लेटर लिख के माफी मांगा, और उस लेटर को अगर आप पढ़ेंगे पत्रकार महोदय, उस लेटर में बार बार यह कह रहा है कि हमारे कहने का मतलब वो नहीं था, मैं आदिवासियों का बहुत ज्यादा शुभचिंतक हूं। जो सुधीर चौधरी आज सुबह उसका ट्वीट पढ़ा, जय जय श्री राम, मैं ऐसा ही बोलता रहूंगा, सच्ची पत्रकारिता कर रहा हूं। दोपहर में वो जय जोहार बोला है,
उसका माफीनामा में देखिए जय जोहार, तो औकात में आ गया जय जोहार। और दूसरी नंबर चीज कि उस माफीनामा में यह सब जगह कह रहा है मैं आदिवासियों का बहुत शुभचिंतक हूं। मैं तो अमीर नेताओं को टारगेट कर रहा था। तो सुधीर तिहाड़ी, तिहाड़ रिटर्न पत्रकार, इसको देखा जाए तो अमीर पत्रकार कौन है, अमीर नेता कौन है, सॉरी अमीर नेता कौन है इसके नजर में? मायावती जी अमीर नेता है, लालू प्रसाद यादव अमीर नेता है, कि शिबू सोरेन अमीर नेता थे, हेमंत सोरेन अमीर, मतलब जितने भी दलित आदिवासी पिछड़ों को अधिकार उनके हक के लिए लड़ाई लड़के और पिछड़े जो खटिया पे बैठ नहीं सकते थे आज आंख में आंख डाल के बात करते हैं जिन नेताओं के दम पे सुधीर तिहाड़ी कह रहा है अमीर नेताओं को टारगेट कर रहा हूं और इसके लिस्ट में अमीर नेताओं की लिस्ट आई। कभी आप ही बताइए ना, अमीर नेताओं में भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता का नाम लेके यह बात किया हो? बताइए, हेमंत सोरेन जेल चला गया तो उसके लिए आदिवासी समाज पे इतना बड़ा कटाक्ष किया। पी चिदम्बरम का नाम सुने हैं कांग्रेस के, वो भी जेल जा चुके हैं। अमित शाह जेल जा चुके हैं, तो अमित शाह भी जेल जा चुके हैं। कभी ऐसा कोई कहा क्या अमित शाह जी को लेके कोई ऐसा विवादित बयान दिया? पी चिदम्बरम को देके दिया? नहीं, क्योंकि बता दूं ये लोग सवर्ण है। लेकिन अगर एक दलित पकड़ा जाएगा, पिछड़ा पकड़ा जाएगा, आदिवासी पकड़ा जाएगा तो उसके तरक्की से इन लोगों को जलन होता है कि वह किस तरह से अच्छा खाना खा रहा है, अच्छा कपड़ा पहन रहा है, अच्छे गाड़ी से चल रहा है, अच्छे घर में रह रहा है, और इसलिए वह मनुवादी मानसिकता जो है ना इनके मुंह से कहीं ना कहीं निकल जाती है। जैसे ही ये बयान सुधीर चौधरी का आया और वो ट्विटर पे ट्रेंड करने लगा, उनके ऊपर एफआईआर भी हुई, उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल है या फिर उससे समर्थक जो लोग हैं वो ट्विटर पे सुधीर चौधरी को डिफेंड करते हुए लिखने लगे कि सुधीर चौधरी ने क्या गलत कर दिया है, आदिवासी समाज का कौन सा तरक्की कर दिया हेमंत सोरेन ने, क्या आदिवासी समाज की तरक्की हुई? हेमंत सोरेन तो गाड़ियों से घूम रहे हैं लेकिन आदिवासी समाज जो है आज भी जंगलों में रहने को मजबूर है। ये जो है भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल सुधीर चौधरी को डिफेंड करते हुए लगातार ट्विटरों पे और सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं। तो अदानी के बारे में भी वो ट्वीट कर सकते हैं, लेकिन वैसा तो करेंगे नहीं। और जो लोग हेमंत सोरेन को कर रहे हैं, तो हेमंत सोरेन का वीडियो ऑलरेडी आ चुका है और उस वीडियो में बोला है कि जो 8 एकड़ जमीन की बात है उसमें जो है मेरा कुछ है ही नहीं और जांच पड़ताल होगा और जब तक न्यायालय अगर फैसला नहीं देगा तब तक कुछ कहना बेकार है और तब तक उनको दोषी बना के कुछ भी उनके ऊपर टिक्का टिप्पणी करना बेकार है। अब उनको अगर भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल उनको कह रहा है कि आदिवासियों को लूट रहे हैं, तो आपको बात समझना होगा झारखंड मतलब क्या? झारखंड मतलब प्रकृति, खनिज, और वहां पे ज्यादातर जनसंख्या में आदिवासी हैं और सत्ता में आने के लिए आदिवासियों को प्लीज करना पड़ेगा, खुश करना पड़ेगा और कहीं ना कहीं आदिवासी को जो नेता बना हुआ है उसको विलेन दिखाना पड़ेगा। तो ये लोग यही कर रहे हैं, हेमंत सोरेन को विलेन दिखा रहे हैं और आदिवासी को पुचकार रहे हैं। हो सकता है कल को भारतीय जनता पार्टी कहे कि हम एक आदिवासी चेहरा को लड़ाएंगे, हो सकता है, और आदिवासियों को अपने तरफ अट्रैक्ट, यह सब राजनीति है और राजनीति के लिए भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति कर रही है और उसी के लिए अपने आईटी सेल के काम पे लगाई है। लेकिन झारखंड के जो आदिवासी हैं वे लोग जानते हैं कि उनको किसके तरफ से जाना है, उनको किसी भी तरह का कोई डायरेक्शन देने की, किसी भी तरह का कोई दिशा देने की जरूरत नहीं। आपने कहा कि राजनीति हो रही है और राजनीति की जब करेगी भारतीय जनता पार्टी तो वो कुछ चेहरों को दिखाएगी। कुछ चेहरों का मैं नाम ही ले लेता हूँ। हमारी राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी हैं और दूसरे अभी एक नए मुख्यमंत्री बने हैं छत्तीसगढ़ में, वो भी आदिवासी समाज से आते हैं। क्या इन लोगों को भी सुधीर चौधरी के इस स्टेटमेंट के ऊपर अपना बयान जारी नहीं करना चाहिए था? इस तरीके से एक आदिवासी समाज के मुख्यमंत्री को इस तरीके से अभद्र टिप्पणी की गई है, उनको नीचा दिखाने की कोशिश की गई है, उनके व्यक्तित्व के ऊपर सवाल खड़ा किया गया है, तो लेकिन ये जो आदिवासी नेता भारतीय जनता पार्टी में है वो क्यों खामोश है? देखिए, आदिवासी नेता जितने भी आदिवासी नेता हैं उनको कम से कम आवाज उठाना चाहिए। छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं उनको आवाज उठाना जरूर चाहिए। द्रौपदी मुर्मू जी को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए और तिहाड़ी को जो है अल्टीमेट जो उसका जगह है वहां पहुंचवा देना चाहिए। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि द्रौपदी मुर्मू जी बहुत बड़ी चीज हो जाती है, देश की महामहिम है और उनके सामने सुधीर तिहाड़ी एक चींटी की औकात नहीं रखता, तो द्रौपदी मुर्मू के सामने इसकी कोई औकात नहीं है। मुर्मू जी अगर बोलेंगी तो ये जो है ना इसको लोग पहचानने लगेंगे। तो कहीं ना कहीं जो नेता हैं, आदिवासी नेता जो कहते हैं मैं बीजेपी से हूं,
उन सबको तो जरूर इसका विरोध करना चाहिए और उसका विरोध इतना जबरदस्त करना चाहिए कि यह अभी तक जेल में होना चाहिए। लेकिन माफीनामा दे दिया और माफीनामा देने के बाद इसको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। अब अगर आदिवासी लोग अगर माफ करने लगे ऐसे तिहाड़ी मार का पत्रकार को, तो फ्यूचर में डेफिनेटली आज जो है बोला है आदिवासी पे, कल दलित पे बोलेगा, परसों ओबीसी पे बोलेगा, वो भी कुछ मुद्दा समाप्त हो जाएगा तो फिर महिलाओं के ऊपर टिक्का टिप्पणी करने लगेगा। क्योंकि सुधीर तिहाड़ी का जो विचारधारा है वह विचारधारा आरएसएस से ड्रिवेन है और आरएसएस में आप देखेंगे तो दो मानसिकता बहुत ज्यादा है। एक है मनुवादी मानसिकता और दूसरा है पुरुषवादी मानसिकता। इसका एग्जाम्पल है बाबा साहब अम्बेडकर ने जब महिलाओं को राइट दिया था प्रॉपर्टी में, तो उस वक्त संविधान जलाने वाले लोग कोई और नहीं बल्कि संघी लोग थे। तो महिलाओं का पुरुषवादी मानसिकता इनका है और दूसरा नंबर चीज मनुवादी मानसिकता है। गोलवालकर के लेख पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। तो वही चीज सुधीर चौधरी में दिख रहा है और सुधीर चौधरी आदिवासियों को उल्टा सीधा बोल रहा है। आज अगर जेल नहीं गया, कल दलित, परसों ओबीसी, और एक समय आएगा कि ये महिलाओं के ऊपर बद्दी टिक्का टिप्पणी करने लगेगा। इसलिए समय रहते इसको जेल में पहुंचाना बहुत ही जरूरी है। मैं जो भी सरकारें हैं सभी प्रदेश की सरकारों से मैं गुहार करूंगा कि आदिवासी अगर आपके प्रदेश में है तो उनकी अस्मिता के लिए, उनके सम्मान के लिए इस तिहाड़ी के ऊपर जो SC ST का मुकदमा हो रहा है इसको गिरफ्तार करके और तुरंत प्रभाव से अंदर किया जाए, ताकि इसको समझ में आए कि आदिवासी, दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों के ऊपर जुबान चलाने से परिणाम क्या होता है। एक आखिरी सवाल लेते हैं कि आप मान लीजिए, ये हाइपोथेटिकली सवाल है कि अगर इस तरह का बयान कोई मुस्लिम पत्रकार दे दिया होता या कोई मुस्लिम एक्टिविस्ट दे दिया होता या पिछड़ा समाज से आने वाला व्यक्ति दे दिया होता और वो विपक्ष के आइडियोलॉजी से मेल खाता या विपक्षी पार्टी के नेता का सपोर्टेड पर्सन होता, तो क्या अब तक यही दृश्य देखने को मिलता कि SC ST एक्ट में मुकदमा होने के बाद भी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है? देखिए, अगर कांग्रेस, मुसलमान छोड़िए, अगर कांग्रेस पार्टी या अन्य पार्टी से होता तो आज भारतीय जनता पार्टी और इसके लोग और IT सेल पूरी तरह से आदिवासी को बोलते कि यही सब कुछ है और पूरी तरह से उनको ट्रोल कर रहे होते। अगर मुसलमान के मुंह से निकल गया होता तो जिहादी, आतंकी और पता नहीं क्या क्या लेवल का ठप्पा उसके ऊपर मार दिया गया होता, यह ऊपर वाला ही जानता है। तो कहीं ना कहीं जब देखिए ये लोग अगर आदिवासी की बात आए और मुस्लिम, अगर उस आदिवासी, कहीं ना कहीं ये लोग मुस्लिम और दलित इन दोनों को लड़ाएंगे तभी तो इनको फायदा होगा। क्योंकि दलित मुस्लिम से कब नफरत करेगा, दलित मुस्लिम से तब नफरत करेगा जब मुस्लिम उसके ऊपर कुछ टिक्का टिप्पणी करेगा, और जब नफरत करेगा तो फिर जो हिंदुत्व का ये लोग बॉर्डर बना रहे हैं उस हिंदुत्व में आके आदिवासी, दलित सब बैठ जाएगा। तो डेफिनेटली अगर मुस्लिम समाज का बंदा होता उसको बहुत जो है ट्रोल किया गया होता, शायद उसको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया होता, उसके घर को बुलडोजर से तोड़वा दिया गया होता और बताया जाता कि इस तरह जो भी करेगा उसका यही परिणाम होगा। लेकिन तिहाड़ी चाटुकार है और चाटुकार लोग जो है ना सत्ता में बैठे लोगों को पसंद है और इसके वजह से तिहाड़ी जो है माफी मांग दिया, माफीनामा, माफी वीर बन गया। यही इसके लिए शायद लगता है बहुत है मौजूदा सरकार में। मेरा आखिरी सवाल ये है कि आपने हिंदुत्ववादी लोगों का जिक्र किया है, बहुत सारे हिंदुवादी संगठन हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको याद होगा कि जब राहुल गांधी ने नीरव मोदी और मेहुल चौकसी और तमाम उन मोदी के ऊपर टिप्पणी किया था जो कि देश का पैसा लूट करके विदेशों में भाग गए हैं, तब कहा गया था कि ये पूरे के पूरे मोदी समाज का अपमान है, अदर बैकवर्ड का अपमान है। लेकिन आज जब सुधीर चौधरी ने हेमंत सोरेन को लेकर के टिप्पणी किया तो वही लोग हेमंत सोरेन, वही लोग जो है सुधीर चौधरी को डिफेंड करते हुए कह रहे हैं कि ये आदिवासी समाज का अपमान नहीं है। सुधीर चौधरी ने तो केवल हेमंत सोरेन को टारगेट किया जिनके ऊपर आरोप है करप्शन का। देखिए, राहुल गांधी और जो मोदी वाला स्टेटमेंट था, अंत में आपने देखा कि संसद भवन से उनको निकाला गया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने संसद भवन में उनको डाल भी दिया। आपने सारा वो नाटक नौटंकी तो देखा ही। अब मैं बता रहा हूं कि जो हेमंत सोरेन, यहाँ सुधीर तिहाड़ी, आप भी पत्रकार महोदय जो बात कर रहे हैं ना, थोड़ा सा आपको और गहरा जाना पड़ेगा। कैसे मैं बता दूं, यहाँ सुधीर तिहाड़ी हेमंत सोरेन को बोलते हुए हेमंत सोरेन से पूरे आदिवासी को टारगेट नहीं कर रहा है। वह अपने मुंह से जहां तक बोलना चाहिए कि हेमंत सोरेन करप्ट है, भ्रष्ट है, ईडी ने ये पाया है, वह मुद्दा हेमंत सोरेन छोड़ के और अपने मुंह से वीडियो में बोला है आदिवासी की तरह जंगल में रहेंगे। क्या हमारे देश के आदिवासी जंगल में रहते हैं? आज आदिवासी जो है ना अच्छा नौकरी कर रहा है, अंग्रेजी भी बोलता है,
और स्मार्ट भी है और वो अपने जमीन जंगल को ना सुरक्षित रखना जानता है। तो सुधीर तिहाड़ी केवल जो है सहारा नहीं लिया है हेमंत सोरेन का, बल्कि वो डायरेक्ट नाम लेके आदिवासी समाज को टारगेट किया है। जबकि राहुल को गांधी जो है उन्होंने नीरव मोदी, ललित मोदी नाम लेके किया था। और इन लोगों ने फिर जो जो ड्रामा हुआ आप सभी देखे, यहाँ पे तो डायरेक्ट आदिवासी को लेके टिक्का टिप्पणी कर रहा है। और इसलिए मैं बार बार डिमांड कर रहा हूं कि इसकी जगह कहीं और नहीं बल्कि तिहाड़ जेल है, वहां जाएगा। और जो मानसिक अहंकार इसके अंदर भर गया है, उस मानसिक अहंकार में कभी जिहादी, कभी आतंकी, तो कभी आदिवासी को जंगली, और इस तरह की बात जो कह रहा है ना, इसका होश जो है ठिकाने आना जरूरी है। और इसको एक बार तिहाड़ से फिर लौट के आना जरूरी है ताकि इसकी मानसिक संतुलन ठीक हो सके। तो साथियों, ये थे हमारे साथ रविकांत भारती जी, जिन्होंने मोर्चा खोल के रखा है सुधीर चौधरी के खिलाफ कि जो उन्होंने आदिवासी समाज का अपमान किया है उस पर उनको ना सिर्फ माफी तो मांग लिया है, लेकिन अब उनको सजा होना चाहिए। आपका इस वीडियो के ऊपर क्या कहना है, हमारी चर्चा पर क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिएगा।